लेकिन आने वाले 100 दिन भारत में कोरोना वायरस महामारी के सबसे खतरनाक दिन साबित होने वाले हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़े देखे जाएं तो भारत दुनिया के कई देशों से बेहतर हालत में है, लेकिन जानकारों की माने तो आने वाले 100 दिनों में मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ने वाली है। मतलब ये कि खतरा ज्यादा बढ़ने वाला है और इस खतरे से बचकर रहने की जरूरत है। आने वाले दिन में देश के सामने चुनौती होगी रोजगार देने की और साथ ही लोगों की जान भी बचाने की। तमाम कोशिशों के बावजूद चीन में फैला कोरोना वायरस अब हिंदुस्तान में तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर गुजरात तक कोरोना के मरीजों की तादाद में भारी इजाफा हो रहा है और अब संदेश साफ है कि इसी वायरस के बीच जीना होगा। हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है जो हमें समझना होगा कि वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस। जैसे कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है। देश के कई शहरों में लगातार मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आंकड़े पिछले 7 दिनों में तेजी से बढ़े हैं और अब कोरोना के मरीजों की संख्या सिर्फ 3 दिन में दोगुनी होने लगी है। तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हिंदुस्तान के किन 8 शहरों में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। पूरे देश में जितने कोरोना मरीज हैं उसके 56.5% मरीज सिर्फ इन 8 शहरों में है। देश के कुल मरीजों में से 20% मुंबई, 11% दिल्ली, अहमदाबाद में 9%, पुणे में 4%, चेन्नई में 4%, इंदौर में 3%, ठाणे में 3% और जयपुर में 2.5% मरीज हैं। ये वो शहर हैं जिन पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में विशेष टीम भेजेगा। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 10 राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष टीम भेजने का फैसला किया है। ये विशेष टीम राज्य सरकारों को उन 20 जगहों पर अपनी टीम भेज चुका है जो कोरोना वायरस खतरे के लिहाज से बेहद संवेदनशील थे। उसके बाद मुंबई भी एक उच्च स्तरीय टीम गई है वहां के हालात का जायजा लेने के लिए और जांच करने के लिए। सरकार वायरस की रोकथाम में पूरी कोशिश से जुटी है, लेकिन इस वायरस को फैलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देश के अंदर भी जो है हमारा जो रिकवरी रेट है का सबब ये है कि अगले करीब 60 से 100 दिनों के बीच भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ये दावा एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया है। हम उसका रेशो देखें कि हमने कितने टेस्ट किए और कितने पॉजिटिव आए, तो रेशो लगभग उतना ही है, 4 से 4.5% का। तो केसेस जो ज़्यादा आ रहे हैं वो इसके कारण भी हो सकते हैं कि हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। कई लोगों ने मॉडलिंग की है कहने के लिए, जो आमतौर लोगों ने जो मॉडलिंग की है उनका ये कहना है कि जून जुलाई तक पीक आएगा। सरकार जान भी और जहान भी बचाने की नीति पर चल रही है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच लॉकडाउन से निकलने की तैयारियां भी चल रही हैं। सरकार कह चुकी है कि इस वायरस के बीच ही जूझते हुए हमें जीना सीखना होगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस वायरस का कोई इलाज है या फिर ये हमेशा के लिए समाज के बीच लाइलाज बनकर रहेगा। वैसे वैसे टेस्टिंग भी बढ़ी है। 8 दिन में केस बहुत ज्यादा होंगे। इस खतरे से निपटने के लिए वेंटिलेटर, आईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने वाले इलाकों की पहचान भी की गई है ताकि यहां रोकथाम के इंतजाम किए जा सके। सरकार देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश में है। धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर निकलने की तैयारी की जा रही है और कोरोना वायरस के केस में रोज इजाफा हो रहा है।
ये कोई नहीं जानता कि इस वायरस से कैसे लड़ा जाए। ये किसी को नहीं मालूम कि आपदा कब खत्म होगी। कोई नहीं जानता कि कब तक ही चलेगा और कब तक खत्म होगा। सब एक अंदाज के आधार पे लॉकडाउन ये सब कर रहे हैं पूरे देश विश्व में लोग। तो इसलिए जो है हमें लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन लेने होंगे। लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन के साथ इससे लड़ाई लड़ी जाएगी। देश के 10 राज्यों में फिलहाल कोरोना वायरस के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको 10 राज्यों के 3 दिन के आंकड़े दिखाते हैं कि कोरोना के केस किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 7 मई को केस 13,000 से ज्यादा थे, लेकिन 10 मई को 20,000 से ज्यादा हो गए। गुजरात में 7 मई को 4,500 से ज्यादा केस थे और 10 मई को ये 7,500 से ज्यादा हो गए। दिल्ली में भी 3 दिन के भीतर केस दोगुने हो गए। तमिलनाडु में 3 दिन के भीतर 3200 से बढ़कर आंकड़ा 6,500 के पार हो गया। इसी तरह राजस्थान में भी 1600 से ज्यादा केस बढ़कर 3,700 के पार पहुंच गए। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में 1800 से ज्यादा केस 3 दिन के भीतर 3,400 पार हो गए। पंजाब में 7 मई को केस 1,300 से ज्यादा और 10 मई को 1,700 के पार हो गए। पश्चिम बंगाल में 940 से ज्यादा केस थे, जो 10 मई को 1,700 से ज्यादा हो गए। हालांकि भारत बाकी देशों की तुलना में फिलहाल बहुत बेहतर हालत में है, लेकिन अगर केस बढ़ने की रफ्तार यही बनी रही तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खास तौर से अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि भारत में 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। सामने इस वक्त दोहरा संकट खड़ा हो गया है। देश के अंदर रोजगार का संकट खड़ा ना हो, उद्योग धंधे सलामत रहे और फले फूले तो लॉकडाउन से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन अगर लोग बाहर निकले तो महामारी की चपेट में कितने लोग आएंगे, रोज कितने केस बढ़ेंगे, ये कोई नहीं जानता। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी खत्म होने में 1 साल या उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है, या ये भी हो सकता है कि डेंगू और HIV की तरह कोविड-19 की भी कोई वैक्सीन ना बन पाए। तो हालात ऐसे हैं कि दुनिया को इस वायरस के साथ जीना सीखना ही होगा। इस वक्त दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी देश को इस मामले में सफलता नहीं मिली है। यही वजह है कि डॉक्टर नाबारो की आशंका दुनिया को और ज्यादा डरा रही है। WHO के डॉक्टर डेविड नाबारो ने भी कहा है कि ये दावा नहीं किया जा सकता है कि वैक्सीन आ ही जाएगी। Suddenly go away. It's going to stay with us for the foreseeable future. ये वायरस दुनिया के लिए एक अनबूझ पहेली बन गया है। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक दवा और इलाज खोजने में जुटे हैं, लेकिन वायरस दिन ब दिन दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अब दुनिया को तय करना है कि वो रोजगार के संकट का सामना करे या फिर वायरस के संकट का। कोरोना वायरस दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से 1930 के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे खराब गिरावट आई है। इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30% गिरावट होने का अंदेशा है। महामारी लंबी चली तो सरकारी केंद्रीय बैंकों पर संकट भी आ सकता है। अगले 2 साल में कोरोना से दुनिया की GDP को $9,000 करोड़ का नुकसान होने का आंकलन किया गया है। दुनिया भर में बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है। देश के मजदूर अभी जिन गांवों को छोड़कर शहर आए थे, अब उन शहरों में भी काम नहीं बचा है। भूखे प्यासे गर्मी से झुलसते मजदूर अपने परिवारों के साथ मजबूरी में जैसे तैसे घर लौट रहे हैं। हम लोग उधर काम करते हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 25 आदमी हैं। तो अभी कहाँ दोहरी बर्बादी के मुहाने पर लाकर पटक दिया है। अगर घर से निकले तो वायरस मारेगा और घर में बैठे तो पीढ़ियां तबाह होने का संकट है। इसलिए सरकार ने भी कह दिया है कि हमें सुरक्षा के उपाय अपनाकर इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। यानी दुनियादारी पहले जैसी तो नहीं चलेगी, लेकिन कुछ बदलावों और हिफाजत के तरीकों के साथ जीना सीखना ही होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या अब पटरी पर लौटेगी जिंदगी। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि सरकार ने कल से 15 रूट पर ट्रेन चलाने की